हमारे साथ मौजूद हैं लंदन में इंडियन इंटेलिजेंस के फॉर्मर चीफ, जिन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो सर्विस है उसके मुख्तलिफ जो सरबराहान हैं उनके साथ काम भी किया और उनके साथ उनकी दोस्तियाँ भी रही हैं। वो लंदन में मौजूद हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने यहाँ बात की है। किंग्स कॉलेज लंदन, इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो बहुत ही मुश्किल फेज़ चल रहा है। मेरा कुछ अजीब सा कारोबार रहा है कि मैं अकेला ही इंटेलिजेंस चीफ हूँ जो कि रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान गया है, और एक बार नहीं 4 बार गया हूँ मैं पाकिस्तान। तब पाकिस्तान बुलाता था हमें, लेट मी पुट इट लाइक दैट। 2010 और 12 के बीच में 4 बार गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी कांट बी मैच्ड, वी कांट मैच इट। मज़ा आया आपको? तो बहुत मज़ा आया। तो पहलगाम के बाद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हुए, तो उसमें जो पाकिस्तान की एक कंप्लेंट है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जंग पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दी, लेकिन एविडेंस अभी तक पेश नहीं किया। कई बार एविडेंस नहीं मिलता ना। देखिए, वो अब एविडेंस तो यूँ मिले अगर वो लोग पकड़े गए होते हैं तो गायब हो गए, और उनका काम है गायब होना। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कश्मीर में या हिंदुस्तान में कोई डाउट नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। वो ठीक है, लेकिन आपने उनका डाउट है, लेकिन आपने अंदर ये कहा भी कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ है। दुनिया के हर मुल्क में होता है इस तरह से, लेकिन इंडिया के बिहाफ को इंटेलिजेंस बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें आप क्या ये समझते हैं कि जो इंडिया को दे शुड हैव डन मोर के, मतलब बाकी तो एलिगेशन तो लगते रहते हैं, लेकिन एक जंग लग जाना 2 मुल्कों का, ये बहुत डेंजरस नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि ये वो है चीज़ होनी नहीं चाहिए, कभी भी जंग होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब इस बार मोदी जी की मजबूरी थी, उसने कहा हम तो मारेंगे। ऐसी भी क्या मजबूरी है जंग करना? तो ये तो स्टेटमेंट दे दे। इसमें जो भी है पॉलिटिक्स है, बट अच्छा रहा, 4 दिन ही रहा। क्या करना चाहिए जो पाकिस्तानी लीडरशिप को, इंडियन लीडरशिप को, कि नॉर्मलाइज हो एटलीस्ट इतने टेंस हो? मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ आपके लिए मुर्तज़ा साहब कि इस पर कोई ख़ास बात करने की ज़रूरत है। आपके जो है फील्ड मार्शल साहब गए हैं, लंच हो चुका है? लंच हो चुका है, मुबारक। डोनाल्ड ट्रम्प आपको भी मुबारक। आपको मुबारक हो, और पाकिस्तान को मुबारक हो, और फील्ड मार्शल साहब को भी मुबारक हो। तो ऐसे ही वो आए, मोदी जी के साथ भी लंच करें हमारे हैदराबाद हाउस में। अब और उसके बाद फिर जाना है तो अजमेर शरीफ वगैरह। अगर तो मोदी जी वैसे उनको इनविटेशन दें, ऑनेस्टली पाकिस्तान वाले आ जाएंगे, लेकिन मोदी जी थोड़े से बहुत ज़्यादा सख्त हुए। ये सख्ती कन्वर्ट हो जाती ना। आपको याद होगा 2015 में गए थे मोदी जी, मियाँ साहब की पोती दोती कुछ शादी पे गए थे। तो फिर ये चीज़ें बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। पहले बॉलिंग पहले कौन करेगा? अच्छा, ये बताएं, अगर तो बॉलिंग करने के लिए अब इमरान तो है नहीं, बेचारा जेल में है, तो आपका फील्ड मार्शल करे, आ जाए। और अगर फील्ड मार्शल नहीं आना चाहता तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए, शहबाज साहब आए। तो खुद तो प्लान लेके नहीं आ सकते ना, इन्विटेशन आए तभी होगा। कई तरीके हैं। अब ये लंच कैसे हुआ जी, इसका कोई तरीका है ना, कोई बात की है ना, किसी ने कराया है? जिसने कराया है ना उसको दिल्ली भेज दीजिए। अच्छा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प भी अभी बार बार, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप बात क्यों टाल रहे हैं? और वो दिल्ली भेज दो। अच्छा, हो जाएगा फिर। नहीं, जो उत्थे करा सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं करा सकता? जिन्हें कराया, जिस बंदे ने कराया है, तो पता है कि जिन्हें कराया, या तो मैंने ना दस दे होता। ये तो बात ठीक है आपके, ना दस दो फिर ऐसी फड़ांगे उन्हें। तो ये बताएं कि आप कैसे देखते हैं इस लंच को कि फील्ड मार्शल का ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ? अच्छा, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार कोई फील्ड मार्शल डोनाल्ड प्रेसिडेंट से मिल रहा है। कोई भी हो, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, मैं तो मुबारक कहता हूँ जी, बड़ी चीज़ है। लेकिन वहाँ नहीं रुकना चाहिए ना, दिल्ली आओ। हाँ, अब एक लंच वहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया के जो अमेरिका के साथ रिलेशंस लग रहा है कि उस तरह के नहीं रह चुके। नहीं, ठीक है, रिलेशन हमारे ठीक है अमेरिका के साथ, ऐसी कोई बात। लेकिन पाकिस्तान ने अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है रिलेशंस इम्प्रूव करने में। पाकिस्तान हमेशा ही प्रोग्रेस करता है। अच्छा, इसीलिए तो फील्ड मार्शल साहब वहाँ है ना। जी, तो आपको बताएं कि आपको क्या मशवरा होगा इंडिया पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये बातचीत, देखिए अल्टीमेटली बातचीत होनी चाहिए।
इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, उसके बाद इंडिया ने जितने पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़, मीडिया, सब पे इंडिया में पाबंदी लगा दी। बड़े लोगों का आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन बन गया था। ये अपनी सोच है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा, नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें। हाँ, क्यों नहीं होगा। आपके पाकिस्तान में जो आपके दोस्त हैं, एक्स जो स्पाइज हैं, आपके दोस्ती यारी गपशप फोन दुरानी साहब खास दोस्त हैं। लेकिन एहसान और अक्सर मुझे याद है एक दफ़ा आपने जफ्फी लगाई थी, मैं सामने था। एहसान साहब, भाई हम सब एक ही है ना, धंधा तो एक ही है। धंधा एक ही है।